चल ना। सूबेदार, अबे तू तेरी ईब जरा अपने मुंह से कबूल कर कि तैने करा और क्यों करा, वरना पीट पीट के तैने ना सूबेदार से चौकीदार बना दूंगी मैं। अरे मैडम, हमने सिर्फ सालिग्राम की गाड़ी पे लिखा है। क्यों लिखा है? अरे उसने मेरी गाड़ी पे मेरी पत्नी के बारे में लिखा तो मैंने उसकी गाड़ी पे लिख दिया। तैने देखा उसे लिखते हुए थारी पत्नी के बारे में? नहीं, हमने देखा तो नहीं मैडम, लेकिन हमारा सिक्स सेंस ये कहता है कि ये चाल सालिग्राम की है। सच बता। अबे तू कतई एम नाइट सामलन हो रहा है कि थारी सिक्स सेंस चल रही है, हैं? सिक्स सेंस कह रही इसकी। ये झूठ बोल रहा है मैडम, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे 3rd डिग्री दे दूं? कॉलेज में कौन सी डिग्री से पास हुआ था? कोई भी डिग्री है, किसी भी चीज की डिग्री? नहीं है। नहीं है तो जाके भांडे बर्तन माज ले, चौकी के जो चाय मैंने पी है उसका कप धो ले, और सर का ले ले डिग्री, जरा टेम्परेचर जांच कितनी हो रही है, उनके कितने सेल्सियस बढ़ गए डिग्री के। चल। काश मैंने पढ़ाई की होती। एक्सक्यूज मी मॉम, अब आपने आगे क्या करने की है ठानी? इज द हसीना अगर देवरानी है तो मैं हूं जेठानी। इज द करना क्या? छोड़ दो इसे, ये मुजरिम ना है। वेल मॉम, आपने इसे रंगे हाथों पकड़ा है जी। आप अपनी आंखों से देखा है इसको लिखते हुए? अबे तो तू हमारे पे यहाँ डाल ले प्रेशर कतई। मन ने बता ले मैं किसको छोड़ूं किसने पकड़ूं। जो दोबारा मन ने कहीं दिख गया या पकड़ा गया या ऐसी तरह हरकत की गाड़ियों पे उचक के बिल्कुल ही, तो बेटे मेन कल्प्रिट तो बाहर घूम रहा होगा छोटे सांड की तरह गलियों में। तू यहाँ अरेस्ट हो जाएगा और मैं केस की कर दूंगी फाइल बंद और कर दूंगी। यही है भैया, आप बोलो। अरे नहीं मैडम, नहीं, सॉरी, अब दोबारा नहीं करेंगे हम ऐसी हरकत। हाँ मत करो यार, शरीफ आदमी हो, शरीफ आदमी बन कर रहो ना। वैसे ही कम रह गए हिंदुस्तान में शरीफ। बोल लूं मैं कुछ? अरे तुम जाओ ना यार। मन लगा पाँव सुनने जा रहा है, बताओ। डिसेप्टिव। रख दिया मुझे। और जो तेने फोड़ दिए हमारे ईयर ड्रम्स, उसका कौन करेगा भुगतान? सॉरी सॉरी। ये बार बोलते चौटाला, हालत बहुत खराब है। बुखार बढ़ता जा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए हम कैसे कहाँ पर हैं। हाँ मैडम, बहुत बहुत बुरी हालत है सर की। मैंने इनका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाया तो थर्मामीटर क्रैक हो गया मैडम। करेक्ट। इतना तेज बुखार है सर को, इतना तप रहा है बदन इनका कि मतलब इनके सर पे अंडा फोड़ दूं ना तो हाफ फ्राई बन जाए। सनी साइड अप। यार तू अजीब फालतू आदमी है एकदम। एक आदमी की हालत इतनी टाइट हो रही है, तू कतई मन ने अमेरिकन और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट का मेन्यू गिनवा रहा है। सर और आप भी बिल्कुल बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? आप आराम कीजिए ना, अंदर जाइए। नहीं मुछड़ाला, हमें अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है अकेले, हमें अच्छा नहीं लगता है अंदर, प्लीज। सर मैं एक काम करती हूँ, तू बिल्लू सुन, जा हमारे क्वार्टर के पास जो हमारा फैमिली डॉक्टर रहे ना उसको धर के लेके आ। सर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं मुछड़ाला, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, दवाई की जरूरत नहीं है। हमें प्यार की जरूरत है। तू जाना यहाँ सारा देगा श्रवण कुमार हो रहा कतई। मुछड़ाला संभालिए हमें। थैंक यू, आपने हमें थाम लिया, वरना हम तो गिर जाते। बस हमें इसी केयरिंग, इसी अपनापन की जरूरत है जो आप हमें इस वक्त दे रही है। हाँ, मैं देता हूँ जी आपको अपनापन। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आइए सहारा भी दूंगा सर। वो दिवाली आ रही है, थोड़ा सा मैं कह रहा था भी, है ना? अबे बूढ़ा हूँ, किस जंजाल में फंसा दिया हमको बे? सर हमने नहीं फंसाया है, आप खुद फंसे हैं। वी आर नॉट पोर्टेबल। अबे तो डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? सर आपको बुखार चढ़ा है, डॉक्टर को बुलाएंगे, प्लम्बर को थोड़ी बुलाएंगे। मैं प्लम्बर तेरे घर पे भेज के तेरा बाथरूम चौक करा देंगे, देख ले। वेल सर आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी बिल्लू से भी बात हुई है, वो ऑन दी वे चल रहा है, डॉक्टर को लेके आ ही रहा है। डॉक्टर साहब आपका बढ़िया इलाज कर दे। डस दे, मुझे सांप बना बैठा है मेरे बाजू में। सॉरी बोल दे हम। सो हॉट। चौटाला, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो हमें इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हाँ तो उसमें क्या, कोई बात नहीं सर, आपको मैं डॉक्टर से कहूंगी कि वो आपको ओरल देगा। हाथ निकाल। हमें इस पे भरोसा नहीं है, तो कैसे डॉक्टर लेकर आया, ब्यूटी पार्लर से उठा के लाया ऐसे। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। हेलो हेलो, चंद्रमुखी चौटाला कैसी हैं आप? माना तो फॉरएवर फाइन। ये जो है ना हमारे चौकी के चीफ इंस्पेक्टर, ये काफी सीनियर आदमी है, ये फाइन नहीं चल रहे। अच्छा हेलो सर, आपकी जरा नर्व्स दिखाइए, लाइए। ओ बाप रे, अरे मैडम, इनको तो है ना खतरनाक बीमारी हो गई है। क्या बात कर रहे हो? इनको है ना प्याजेरिया हुआ है। क्या हुआ? क्या प्याजेरिया मतलब क्या है कि प्याज से होने वाला इन्फेक्शन हुआ इनको। इसमें क्या है, मरीज को है ना बहुत ठंड लगती है और बाद में ना बहुत तेज बुखार आ जाता है इनको। You're right. और इनके ना उनके शरीर में से प्याज की खुशबू महकती है, जैसे इनके शरीर से भी प्याज की खुशबू आ रही है। करेक्ट। अरे ओ चिकन दो प्याजा, जरा 1 मिनट रिलैक्स यार। ये ठीक कैसे होंगे ये तो बता, तुम तो मजे ले रहे हो यार। मैडम इनका एक ही इलाज है, इनको है ना ठंडी ठंडी चीजें खिलाई है। गोला 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 चुसवा दूं? हाँ आइस गोला भी खिलाइए, नो प्रॉब्लम। और इनको है ना आइसक्रीम से फायदा ना हो ना तो इनको बर्फ की सिल्ली पे लिटा दीजिए। अबे कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर? आइसक्रीम से काम चला लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। आइसक्रीम से बर्फ की जरूरत नहीं है। ए बिलोटे, जा जाके फैमिली पैक्स लेकर आ। मैडम मैं अपने लिए स्ट्रॉबेरी लाऊंगा। और सुनो ट्रक वाले, सिल्लियां मंगा ले, सिल्लियां बर्फ की, कांप रहा खुद ही। आई ब्रिंग इट। सर आप बिल्कुल फिक्र ना लें, आपको ठीक करने के लिए मन ने अगर आपको ले जाकर बर्फीले स्नो कैप्ड हिमालय पर्वत पर सलमान खान की तरह शर्टलेस भी खड़ा करना पड़े ना, तो मैं आपको खड़ा करूंगी सर। हमें अभी से बहुत ठंड लग रही है, ऑलरेडी फीलिंग कोल्ड। बस मिशोराला बस, और नहीं, हम बेटर फील कर रहे हैं। देखिए हम बेटर हैं। अरे प्लीज सर प्लीज, आप प्लीज मन ने जो है ना बिल्कुल ही माँ अम्मा यशोदा वाली फीलिंग मत दीजिए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी, ठीक है ना? बालक की तरह करिए तो मत। यो देखिए सर, इट इज सच अ ब्यूटी, मतलब फ्रोजन अपना स्मूदी पी लीजिए, फटाक से बदन ठंडा हो जाए। नहीं हम ठीक है मिशोराला, हमें कुछ नहीं, आई एम फीलिंग बेटर। सी हम जॉगिंग आल्सो। सी वो इसलिए जॉगिंग क्योंकि मैंने ठुसवाई है, आइसक्रीम पंखे वगैरह लगवाए, अभी सिल्लियों पे तो लेटना है ना। अरे सिल्लियां कहाँ है? आ गया सिलिया बाहर, टेम्पो खड़ा जी बाहर। अबे लात मारेंगे बे सिल्लियां टेम्पो में, हमें कुछ नहीं हुआ मिशोराला, हम बेटर फील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बेटर है। अरे वाह सर, दिस इज कॉल्ड है अपना, कौन सी वाली, अपना पॉजिटिव थिंकिंग, कि ग्लास आधा एम्प्टी नहीं है, माय ग्लास इज फुल। ये ऐसी सोच रखनी चाहिए ऐसी टाइम में। और अभी देखिए मिनटों में सही कर दूंगी, आओ इस सिल्ली पे लेटो। नहीं मिशोराला, हम सच में कह रहे हैं, देखिए ये पकड़ रहे, हम सच में बेटर फील कर रहे हैं, देखिए हमें कुछ नहीं हुआ। और रही बुखार वाली बात,
हम सच कहते हैं मिशोड़ा, हमने वो प्याज यहाँ पर रख दिया था ताकि हमें बुखार आ जाए, और ये आइडिया हमें बिल्लू ने दिया था। सर आपने प्याज मांगी थी तो मैंने प्याज दी थी। अबे चुप है, बदतमीज। हाँ हमने मांगी थी तो इसने दी। वो क्या है ना मिशोड़ा, आप हमें अवॉइड कर रही थी तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो आपका ध्यान खींचने के लिए हमने ये सब प्लान रचा। बस दांत दुख रहे हैं हमारे, ठंडा खा खा के, पी पी के। क्या बात कर रहे हैं सर? सच कह रहे हैं। सर मैंने आपसे एक बात करनी है आज। हाँ तो कहिए आपको जो कहना है हमसे। सर मैंने आपसे कहना है कि अभी टाइम है, हेमिंग को बचा के रख। सर मैंने आपसे यो कहना है कि आपके इस कृत्रिम व्यवहार ने, यानी कि आपके इस कृत्रिम बुखार ने, बीमारी ने, मन ने एक जबरदस्त आइडिया दे दिया सर। Excuse me, mom. Who is the idea? Is the? शट अप। सर याद है मौसम विभाग के कर्मचारी ने क्या कहा था? उसने कही थी कि यदि बारिश हो गई तो धुंध छट जाएगी। बोला था उसने। तो सर जब आपको आर्टिफिशियल बुखार आ सके तो मैं आर्टिफिशियल बारिश ना करा सकती? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। भाई अगर तो तू समझ जाता तो अप्रोच से नहीं लगता ना फिर नौकरी पे। ईद मैं कराऊंगी रावणपुर में बिन मौसम बरसात। ठंड कितनी है? रेडी हो तुम लोग? मेरा है क्या करना है? Yeah, mom. We was ready. टाइगर 2 चीता 1 टाइगर 2। धागा कस के पकड़ लेना। मैडम मैं धागा पकड़ के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। जैसे ही कोई यहाँ से निकलेगा ना, धागा टूट जाएगा और फिर मैं वो अपना बिल्ली की आवाज निकाल के सर को इशारा कर दूंगा। और हम बिन मौसम बरसात करने के लिए भी तैयार है। म्याऊ जैसा निकलेगा, पानी शुरू हो जाएगा। सर आप फोकस करिए, रेडी रहिए, वो आएगा जरूर। या क्यों लगे पुलिस में? तो क्या करता हूँ यार, लानी भूल गया, नहीं तो ठंड ठंड कोई मैं समझ नहीं ठंड को। सर बारिश। I'm ready. Case the end. ई बारी है चांद के दीदार की। अरे तू तो वो नहीं है, वो अपना क्या नाम था ना, कल्लू। कल्लू स्त्री वाला है ना तू? Yeah, mom. She is कल्लू स्त्री वाला is the. क्या रे कल्लू, हैं? क्यों ये सब बेकार की हरकतें की तेने?
फूटेगा या हलक में मैं हाथ डाल के निकालूं शब्द बाहर? हाँ हम बताते हैं मैडम। आप तो हमको जानते हैं, उधर सोसाइटी का पार्किंग में हमारे प्रेस का दुकान है ना, लेकिन वो ससुरा सोसाइटी वाले ना हमारा दुकान तोड़ दिया मैडम। हमारा खाने का एकमात्र जरिया था, वो भी हमसे छीन लिए वो लोग। और इसलिए तुमने ये सब नाटक शुरू कर दिया अबे? हैं? पुलिस मर गई थी, रिपोर्ट नहीं लिखा सकते थे? तुम्हारे वजह से पता है कितनी भागदौड़ करनी पड़ी हमें। हाँ, प्याज लगा के। ऑन दिस नोट मिस्टर अला, हम अभी जरा एक गर्म दूध पी कर आते हैं। आइसक्रीम भेज दूं? कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। यार तू, मैं क्या बताऊं यार, बहुत बुरा किया तने। कैसा बकवास आदमी है तू, ब्रेनलेस। नहीं, अगर यहाँ आके मारे से बता देता कि मैडम ऐसी बात हो गई है, जरा आप एक्शन लो, कंप्लेंट लिखाता, तो थारी जगह आज वो खड़े होते सोसाइटी वाले, उन्हें मार रही होती मैं जूते, है नहीं? लेकिन तैने तो कतई खुद बन गया मिठुनिया, सब निकाल के अस्पताल के बेड से उठ के बिल्कुल ही कि हम जो है कानून लेंगे हाथ में। तो ले लिया, अजीब तो होगी सजा, कानून हाथ में लेने ऐसे जाने नहीं देते हम, सजा होगी। माफ कर दीजिए मैडम। माफ कर दूं? तो माफी की बात यो है कि सजा काट के आ, थारी दुकान में खुलवा दूंगी। सजा काट फिर जाके दुकान संभालियो, समझा? धन्यवाद मैडम। डालो। चल चल, मैडम ने बोला है तो अब खुल जाएगी दुकान। मॉम, मॉम तुसी ग्रेट हो। आप इतनी बड़ी इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक महान लड़की भी हैं। अच्छा, और मैं काफी प्रिटी भी हूँ। या दिस वन। प्लीज मैडम मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। शागिर्द बना लूं? तो गुरु दक्षिणा क्या मिलेगी मन में? क्या चाहिए मैडम आपको गुरु दक्षिणा में? मुझे ना मैं बताऊं, रोज के ऐसे ही रैप्टे। सर, सर, आप यहाँ तो ओए होए 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 होए। दैया रे। अभी ये देख तेरे 500 गिर गए, ले ले। या थैंक्स। वेलकम। क्या ना मिशोला, हम काम इतना करते ना, हमें चक्कर आ गया था, हम जरा गोभी पे फिसल गए। तो काम करते ना, हम दूध पी कर आते और स्ट्रॉन्ग होकर आते। शेमलेस। रिकॉर्ड रूम से फाइल नंबर 20 लेकर आ। रिकॉर्ड रूम से फाइल नंबर 20 लेके आ। काम मैंने तैने कही है ना, तो ऑर्डर इसे क्यों दे रहा तू? एक्सक्यूज मी मॉम, मैं हूँ इसका सीनियर रिश्ता, ये है मेरा जूनियर रिश्ता। कायदे के हिसाब से देखा जाए तो जी, अगर सीनियर कुछ जूनियर को कहे उसका कहा मान लेना चाहिए। अगर जूनियर कूका करे ना, जबरदस्ती काम थोप देना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। नहीं, ये जो सीनियर जूनियर वाली बात तैने आज मैंने समझाई है ना, ये इसमें पॉइंट है। तो मैं तेने एक ऑर्डर देती हूँ अभी। या तू एक काम कर, चौकी में जो मोटा तेल पिलाया हुआ डंडा है मेज से वो निकाल और मन्ने 2 मार। मॉम, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्या तू ये ऑर्डर नहीं मान सकता? नहीं मान सकता तो अपने जूनियर पे धकेल दे। बिल्लू, तुम नीचे से मोटा डंडा उठाओ, मुझे मारो। होली होली। ठीक है भैया, आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका ऑर्डर कैसे टाल सकता हूँ? ये धीरे था। अब कौन लाएगा फाइल? मैं लेके आऊंगा जी, मैं लेके आऊंगा।
मैडम 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 मैं बड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं नहीं, तू इतना भी कोई बड़ा नहीं है, एवी सा है। मैडम क्या है कि हमारा ईगो हर्ट ना हो, इसीलिए हमारे घर वालों ने हमारा नाम रखा है बड़ा भंडारी। चिटकुटियागंज में कोठी है हमारी। तो क्या करने आया है यहाँ? अपनी कोठी पुतवाने आया है या बिकवाने? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम तो यहाँ पे गायब होने की एफआईआर लिखवाने आए हैं, क्लियर कट। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी कोठी गायब हो गई? नहीं नहीं, कोठी वही की वही है, दादाजी गायब हो गए, क्लियर कट। वेल, तुम्हारे दादाजी क्यों नहीं रहे हैं मिलिजदा? मुझे देख के धड़कता है हसीनाओं का दिल इजदा। बुढ़ी अंटियों का। वेल, क्या दादाजी गायब हो गए तुम्हारे? कहाँ से गायब हुए? मैडम क्या है कि हमारे दादाजी को मॉर्निंग वॉक करने की आदत है। कल सुबह भी वो मॉर्निंग वॉक पे गए, लेकिन सिर्फ गए, वापस नहीं आए, क्लियर कट। हमने उन्हें बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, जैसे कि शोला शतरंगी की महफिल, रसिया पान भंडार, छमिया सिनेमा हॉल। ये थारे दादाजी दिखे मन्ने? हाँ मैडम, वो दादाजी जरा शौकीन मिजाज के हैं। पर मैडम आप प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए। क्या है कि उन्होंने अभी तक वसीयत पे साइन भी नहीं की है, क्लियर कट। अच्छा, तभी पोता जल बिन मछली की तरह फड़फड़ा रहा, पपल रहा है, क्योंकि वसीयत पे साइन नहीं करे दादाजी ने। वही मैं सोचूं, इतना जो है प्रेम, सो स्वीट, मतलब मैं ऑलमोस्ट मैं यहाँ ब्रेक डाउन होने वाली थी, भावुक हो ही चली थी कि पत्ते खुल गए। कोई फोटो वगैरह खींची कभी दादाजी की प्रेम में कि आओ दादाजी सेल्फी या ऐसा कुछ? हाँ हाँ खींचिए खींचिए। ये रही उनकी फोटो। और हाँ, उनके बाएं हाथ पे एक निशान है जिस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। आना जरा। यस मैडम। उनके बाएं हाथ पे एक टैटू है जिस पे लिखा है 1 नंबर, ऐसे 1 नंबर का टैटू है। ठीक है, तुम चलो, हम ढूंढते हैं तुम्हारे दादाजी को। ठीक है, थैंक यू मैडम, क्लियर कट। वहां जा, दूर खड़ा रहे। क्या हुआ भैया? ये ऐसे छिले हुए आलू की तरह मुंह बनाए क्यों बैठे हैं? वेल, खिड़की के बाहर से कोई खींच के ले गया मेरा अखबार इजदा, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वो मिल जाए एक बार इजदा। छोड़िए ना भैया, उसको जाने दीजिए उसको। मेरी सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था ना, तो मुझे रास्ते में आपके पड़ोसी मिले, ढींगरा साहब। ओहो, ढींगरा साहब, वो तो मेरे खास दोस्त हैं यार, मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या हाल चाल है उनका? बढ़िया बढ़िया। क्या तारीफ की उन्होंने आपकी भैया, क्या तारीफ की उन्होंने आपकी? सच? क्या तारीफ की? भैया वो कह रहे थे कि ना उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक 8 महाकाइयां लोग देखे हैं, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। और तो और उन्होंने ये कहा कि वो अपना गोपी है ना, अरे वो महा बेवकूफ और गधे टाइप का आदमी है। ये तारीफ है? हाँ तारीफ है ये। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूरी दुनिया के मूर्खों की कोई रेस होना और उसमें गोपी दौड़े तो गोपी जीत जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये कैसी तारीफ है? ये तारीफ है भैया, तारीफ समझनी पड़ती है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने 8 काइयां लोगों में आपको बेस्ट कहा है भैया, बेस्ट। बेवकूफों और गधों में आपको नंबर 1 कहा उन्होंने, नंबर 1। और तो और उन्होंने आपको मूर्खों की रेस का विजेता कहा। अब आप बताइए ना, नंबर 1 होना, रेस का विनर होना, ये तारीफ नहीं है ये? I am happy, I am so rubbish। ढींगा साहब को बोलूंगा मैं थैंक यू वेरी मच इजदा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो है सब सच इजदा। वेल ब्रो, तू वाकई ब्रो है मेरा, वाकई ब्रो है। इस मूड से नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। मेरा गधा निकाल, जो चुरा के भागा तू, मेरा गधा निकाल दे। मैं बता रहा हूँ तेरे को, 8-10 लड़के लेके आया हूँ, तूरेंगे तेरे को पकड़ के आज।
तेरा पार्टनर कहाँ है? वो पार्टनर कहाँ है तेरा? एक मिनट यार गोपी, जरा एक कॉफी भिजवा देना हमारे लिए, रूम क्या है? ओहो, काफी हैं? गधा चोर नंबर 2, 2 नंबरी आदमी। मेरा गधा निकालो। आज अच्छा हुआ दोनों यही साथ में मिल गए। आज लपेट दूंगा मैं दोनों को। मेरा गधा वापस करो है। कुछ हुआ था क्या? तूने हमें गधा चोर का। चल बेटे जरा अंदर चल। नहीं सर प्लीज, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। माफ नहीं, आज हम तुझे साफ कर देंगे। चल चल संभाल के, लगना नहीं चाहिए, आराम। प्लीज कम कम, प्लीज बी माय गेस्ट, कम हियर। हम आते हैं, अभी आते हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नॉक करे खोलना नहीं है। एक चंद्रमुखी सर तुड़ाई कर रहे हैं। वो छोटू छोटू जो आया था जिसके दादाजी गायब हो गए, मिल ना रहे हैं, वो जिनके यहाँ पे 1 का टैटू है, उनका पता लगा कुछ? बस मॉम इतना ही पता चला जी, वो रोज की तरह सुबह वॉक करने निकले थे लेकिन गार्डन पहुंचे ही नहीं। मतलब घर और गार्डन के बीच में से ही कहीं गायब हुए हैं वो। ओ बिल्लू फ्रेश। तो सर मतलब तबीयत से? एकदम तबीयत से। नमस्ते मैडम, मैं रोज आऊंगा। नहीं, वो थारी अम्मा का मायका हो रहा है या डैडी का ससुराल हो रहा है जो तू रोज आऊंगा? प्लीज मैडम, प्लीज मेरे डैडी के लिए ऐसा मत बोलिए। मैं रोज आऊंगा। रो क्यों रहे? क्या हो गया आपके डैडी को? अरे मेरे डैडी का है ना, कुछ पता नहीं चला है 2 दिन से। मैडम मैं समझ गया, ये जो अंकल है ना, ये लावारिस अंकल है, जिनके डैडी ने बगिया में फूल खिलाया और फिर भंवरा बन के उड़ गए, और ये हाथ में फावड़ा लेके अभी तक ढूंढ रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनके डैडी कौन है। अरे इतना जरूरी वाला काम मैं कैसे भूल गई। ए बिल्लू जरा आना। यस मैडम, यस। मैडम मेरे डैडी का नाम है पटवर्धन पंचर वाले। उनका 2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है। पिताजी कहाँ से गायब हैं तुम्हारे? मेरे डैडी वो जड़िया तालाब है ना, वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए जाते थे। 2 दिन से गए हैं, आज तक वापस नहीं लौटे। मैं रोज आऊंगा। तो कहीं वो बह तो नहीं गए? नो चांस। नहीं माने, वहाँ के जो तालाब के पास जो धोबी है ना, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ना मेरे पिताजी को बाहर निकलते हुए देखा था। प्लीज प्लीज मेरे डैडी को आप ढूंढ दीजिए, वरना मेरी माँ ना वो रो रो के अपनी जान दे देंगी, और मैं रोज आऊंगा। ठीक है, कोई फोटो वगैरह है डैडी की? नहीं, डैडी ने अपनी कभी भी कोई फोटो नहीं खिंचवाई। अबे फोटो नहीं है तो कैसे ढूंढेंगे बे डैडी को? है ना, एक निशानी है उनकी। उनके ये जो बायां हाथ है ना, उस पे 2 नंबर लिखा हुआ है, टैटू छपा हुआ है 2 नंबर का। उनके बाएं हाथ पे एक टैटू है जिस पे लिखा है 1 नंबर, ऐसे 1 नंबर का टैटू है। अरे यो क्या बात कर रहा है? एक बुजुर्ग पहले जो है हमारे पास केस आया है कि गायब हो रखे हैं, जिनके हाथ पे 1 का टैटू बना हुआ है। तुम कह रहे हो तुम्हारे डैडी गायब हो रखे हैं, उनके हाथ पे 2 का टैटू है। सर व्हाट इज दिस? समथिंग सिमिलर हैपनिंग हियर। ये तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी वो स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, उन्होंने है ना देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या बात कर रहे हो यार, फ्रीडम फाइटर थे? ठीक है, हम तुम्हारे डैडी को ढूंढते हैं, तुम निकलो। ठीक है, प्लीज प्लीज, वरना मैं रोज आऊंगा। सर हमें ज्ञानेश्वर लाइब्रेरी चलना होगा। ठंड अचानक से बढ़ नहीं गई मैडम? आइए आइए मैडम,
आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। वो आपने वो फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स के लिए कहा था, मैंने निकलवाया है, वो उधर रखा है, लीची खाए। क्या कर रहा हो? लीची खा रहा हूँ। रूपा की लीची है, उसको कोई नहीं खाता, सिर्फ रूपा खाती है। और अगर कोई उसको हाथ भी लगाता है तो रूपा उसको खाती है। वेल हुदा हिदा रूपा इज दा, टुइया से मिलने नहीं देता उसका मुझे फूफा इज दा। रूपा एक आत्मा है, एक चुड़ैल है। ओ राम से, यहाँ मैं आई हूँ काम से, ठीक है ना? तो ज्यादा यहाँ कतई 2 गज जमीन के नीचे और रूपा और वीराना होने की जरूरत ना है कोई। क्या यार, लीची के चक्कर में यहाँ इतने अंधेरे में क्या चमगादड़ आते हैं पढ़ने? रूपा लीची खाएगी? कौन है तू? मैडम, मैं तो पास की बिल्डिंग का वॉचमैन हूँ। रोज इसी तरह रूपा बनकर इसको बेवकूफ बनाकर लीची खाता हूँ, और इसी तरह पास की दुकान में जूही बनकर अमरूद खाता हूँ। कहीं आम तो कहीं संतरा तो कहीं वाटरमेलन खाता हूँ। वाटरमेलन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये लड़का पिछले 2 साल से मेरी लीची खा रहा था। महंगी है यार, केले खा लेता। कोई नहीं, इसका अभी मिक्स फ्रूट जूस हम निकालेंगे लाकअप में। गोपी बिल्लू लेके जाओ इसको, बंद करो 2-3 दिन। चलो चल। अबे यार लाइट तो जलवा ले, फ्यूज उसने निकाल दिया होगा। चलना। (1942) 26 सितंबर, रुड़की। अंग्रेज इस देश का करोड़ों का खजाना लूट के जा रहे थे जब 5 स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था, जिनके बाजू पे 1, 2, 3, 4 और 5 गुदा था, उन्होंने वो ट्रेन लूटी थी जिसमें खजाना था। उसके बाद से उन 5 का कहीं पता नहीं चला। 2 गायब हुए हैं। इस हिसाब से तो बाकी 3 भी गायब होंगे। मन ने किसी भी तरह इन 3 तक तो पहुंचना होगा ताकि इन्हें बचा सकूं। कोई तो है जो इस खजाने के पीछे है, मगर वो है कौन?
मॉम मॉम आप कब से बिना खाए पिए इंटरनेट पे बाकी के 3 लोगों को ढूंढ रही हैं? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ मैडम, प्लीज कुछ तो खा लीजिए ना। शोडाला, आपका शक सही निकला है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि टिमरकन टोला में एक बुजुर्ग के गायब होने की एफआईआर लिखवाई गई है और उसके हाथ में भी 3 लिखा था। यानी बचे 4 और 5, मतलब रामलाल और बलदेव। रामलाल का पता तो मैंने लगा लिया है सर। लेट्स कैच द बिग फिश। घर तो यही है। हाँ, घर ही है ये। अरे हमने कुछ नहीं किया मैडम, हमने कुछ नहीं किया। अरे रिलैक्स, श्री रामलाल जी यहीं रहते हैं? हाँ 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 मैडम, यहीं रहते हैं। अभी यहीं तो टहल रहे थे, अभी यहाँ कहाँ। हाँ, लीजिए, आ गए साहब, आ गए। अरे 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 मालिक, अरे 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 इतनी बार उठा के। रामलाल जी नमस्ते। अंकल, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, इफ यू डोंट माइंड। अब नहीं साहब, वो पूछताछ तो नहीं हो पाएगी। कहा है कि साहब बोलने की शक्ति खो बैठे बिल्कुल। बोलने की शक्ति मतलब? मतलब मैडम, बोलने की शक्ति मतलब साहब बहुत कमजोर हो गए। देखिए ना, ये कैसे पत्ता के जैसे हिल रहे, मतलब कमजोर हो गए हैं तो बोल नहीं पाते हैं। हाँ देखिए, अरे अरे देखिए अरे अरे ये बिल्कुल ऊपर जाने की मतलब तैयारी। एक जगह फोनवा आ गया। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, अरे वो साहब की देखभाल के लिए नर्स भेजने वाले थे ना। कौन? शीना? सिटी हॉस्पिटल की नर्स? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, भेज दीजिए। नर्स बुला रहे हैं। वाह शीना जी वाह, कितने अच्छे तरीके से आप हमारे साहब की सेवा कर रही हैं। सूप ने बहुत पसंद है, पिलाइए। हाय। ए नौकर, मुझे मेरा काम मत सिखा, मेरी ड्यूटी है। और हाँ याद रखना, शीना ड्यूटी और ब्यूटी दोनों के ही मामले में ना किसी के पीछे नहीं रहती है। तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। ओके? हाँ जा रहा हूँ। वैसे ये सूप हमें भी बहुत पसंद है। चल हट। रामलाल जी, हाय, हाउ आर यू? रामलाल जी देखिए, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताती हूँ। देखिए, पेशेंट क्या होता है ना, उसको जितनी दवा भोजन की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट की, ताकि पेशेंट का मन अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, तो वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? तो इसीलिए आपको सूप तो मैंने पिला दिया है। अब मैं आपके साथ एक गेम खेलूंगी। गेम का नाम है डमशराड्स। आप मुझे इशारों में एक गाना बताइए और मैं उस गाने को गैस करके गाऊंगी और फिर सेम चीज आपके साथ करेंगे। ओके? आर यू रेडी? बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है? इशारों में। चुप रहो और जाओ। ओए होए 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 होए। आप ठीक से बता ही नहीं पा रहे हैं, खामोश। मुंह बंद, कूदो। दैया रे।
इट्स ओके। अरे वाह रामलाल जी, कितना अच्छा किया आपने। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ यू, वेरी नाइस। अच्छा चलिए, अब मैं इशारा करूंगी, गाना बताऊंगी और आपको गेस करके गाना है। ओ हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी रामलाल जी, मैं एक्चुअली भूल गई थी कि आप तो बोल नहीं सकते ना। ठीक है, चलिए बोल नहीं सकते लेकिन चल तो सकते हैं। आपके वॉकिंग का टाइम हो गया, आपको लेके चलती हूँ। ओके चलिए। शाका, मेरा नाम है शाका, जो आज यहाँ पर डालेगा डाका। लाइक अ वेरी शरीफ मैन, हम चुपके से अंदर जा रहे थे, लेकिन तुमने हमें देख लिया, और क्योंकि तुमने हमें देख लिया तो आई एम सॉरी अंकल, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि आज तक शाका को किसी ने देखा नहीं है। बचाओ 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 सीना, मुझे इस गुंडे से बचाओ। सीना, इस गुंडे से मुझे बचाओ। इससे तो मैं आपको बचा लूंगी रामलाल जी, पर उससे आपको कौन बचाएगा जो एक एक करके आपके सारे साथियों का किडनैप कर रहा है। चौंकिए मत, मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। हेलो अंकल, माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम इमान चौकी। हमने सब नाटक किया था ताकि आपकी आवाज आ सके। आपकी आवाज आ गई ना, तो बताइए सच क्या है और वो खजाने का राज क्या है। रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज बता दीजिए। सच यही है कि हाँ, हम पांचों ने मिलके वो खजाना लूटा था, और हमने वो खजाना एक गुफा में वहां छिपा दिया, और उस गुफा में एक ताला लगा दिया गया था जो 5 चाबियों से खुलता है, और 5 चाबियां एक साथ लगानी पड़ती है, और 5 चाबियों में से एक एक चाबी हम पांचों के पास है। पर हम में से एक साथी बलदेव उसकी नियत खराब हो गई, और वो खजाना हासिल करना चाहता था। तो हम बाकी चारों ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा इसलिए हम चारों ने वो शहर छोड़ दिया और अलग अलग जगह जाके बस गए। हाँ, लेकिन एक सच और भी है, और वो ये कि बलदेव वापस आ गया है, और आपके साथी एक एक करके गायब होने लगे, जिनके बाजू पे लिखा था 1, 2, 3 का टैटू रिस्पेक्टिवली। 5 का टैटू आपके हाथ पे है। yes! और नंबर 4 है बलदेव। इसका मतलब अगला किडनैप आपका होगा। मिशोडाला, पेपर एड्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए आजकल। लेकिन हमने क्या किया है, हमने हर पेपर में रामलाल जी का फोटो छपा दिया है, और साथ में ये प्रिंट करा दिया है कि रामलाल जी का नया स्कूल खुलने वाला है। अब देखते हैं कि बलदेव रामलाल जी तक पहुंचता है या नहीं। मैडम, अरे मैडम, साहब का किडनैप हो गया। इसका मतलब बलदेव रामलाल तक पहुंच गया। और ये बलदेव तक पहुंचेंगे हम। आजा। चला जरा। ध्यान से देखो बेटा सोमदेव, राजदेव, जो भी नाम है तुम्हारा, देखो ये खजाना हमारे देश का है। इसे हासिल करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। चुप। मेरा नाम है राजदेव, और मेरे डैडी बलदेव
जिंदगी भर तुम लोगों को ढूंढते रहे, लेकिन ढूंढ नहीं पाए, और मरने से पहले इस खजाने का राज तुम सबके नाम और ये 5वीं चाबी मुझे देकर गए। अब मैं 5 चाबियों से इस गुफा का दरवाजा खोलूंगा और अंदर जाऊंगा। लाओ चाबियां लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। मेरे पास है नहीं। दे तू दे। ला ना बे। ये अरे बेटा, बड़ा 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 बड़ा। अरे चल हट बेटा, सरक बुढ़े। आराम से बेटा। खुल गया दरवाजा। अंदर चलो। हाँ चल तू चल। लाइन से। जाएगा जा रहे हैं बेटा। चल चलो। चल। से अच्छा गोली मार दे बेटा। तो ये है वो खजाना जिसके लिए मैं तरस गया था। उधर जा, जाके पत्थर खिसका और गुफा के दरवाजे को बंद कर। नहीं नहीं, ताकि कोई और अंदर ना आ सके। अरे मारो मारो इसको, मारो मारिए इसे और मारिए। मारो मारो मारो। हम भी मारना चाहते थे, बहुत मारना चाहते थे। अरे तो ये लो। मारो मारो इसको। खड़ा है सीधे। नाम राजदेव और काम राक्षसों वाले। अमीर तो तू हो गया, पर फायदा कोई नहीं, जाएगा जेल ही। तेने के लगा रामलाल जी का किडनैप तेने करा है? अरे रामलाल जी का किडनैप मैंने जानबूझकर होने दिया। और इनके जूते में एक माइक्रोचिप यानी कि एक ट्रैकिंग डिवाइस चिप की है, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक हो गई और मैं तुझ तक पहुंच गई। यो संपत्ति, यो खजाना देश की अमानत है, देश की धरोहर है, जिसे मैं तुझ जैसे गद्दार को कभी हासिल न करने दूंगी। क्योंकि तू भले ही एक देशद्रोही हो, पर हम सब की रगों में खून बन के देशभक्ति दौड़ती है। बोलो भारत माता की जय। जय। तू टेंशन मत लेना यार चिंटू। क्यों तू इतनी टेंशन ले रहा है फिर? जब मैंने तुझे बोल दिया है कि आज रात को फिल्म देखने चलेंगे तो चलेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, बस चलेंगे तो चलेंगे। सन्नी जी बोलिए। आपके पास 200 रुपए हैं क्या?
नहीं है, पगार किधर हुआ? चल जाओ। कौन? भैया क्या? भैया आज का अखबार पढ़ा आपने? क्यों, क्या हो गया अखबार में? भैया अखबार में न्यूज आई है कि कल दुनिया खत्म हो रही है। क्या क्या क्या? हाँ भैया, कल दुनिया खत्म हो जाएगी। और पता है मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि जो लेटेस्ट फिल्म लगी हुई है ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो देख के फिर मैं जाऊं। क्या मतलब, कौन सा वर्ड? नहीं, वो हिंदी फिल्म है भैया, अच्छा। एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो देख के मैं जाऊं। तो फिर जाओ देखो। नहीं, वो पैसे नहीं है ना मेरे पास। तो मैं क्या करूं? पैसे यहाँ झाड़ियों को लगते हैं, मेरे पास पैसे कुछ नहीं है। भागे, हट। ठीक है भैया, मुझे पता है आप मुझे पैसों के लिए क्यों मना कर रहे हैं। कल दुनिया खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। कोई कुछ लेके साथ में आता नहीं और कोई कुछ लेके साथ में जाएगा भी नहीं। और ये पैसे आपके ऐसी जेब में ही रखे रह जाएंगे। और अगर मेरी जगह आपका अपना सगा भाई होता और उसने आपसे बोला होता ना, तो आप उसको सारे पैसे निकाल के दे देते और कंगले हो जाते आप। लेकिन मैं आपका सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए आपने यार तुम ऐसी बातें करके ना मुझे इंटरनेशनल कर देते हो। इमोशनल। या दिस वन। कोई नहीं, तो मेरा भरा है, छोटा मेरा ब्रो है, कोई मैं देता हूँ पैसे। दे जा, फिर देख आराम से। ये लो। बहुत प्यारा, छोटा भरा, कोई बात नहीं, ठीक है, खुश रहो। गुपी जी, आज का अखबार लीजिए।